रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन। गांव के बाजार में सब लोग अपनी अपनी दुकानों पर काम कर रहे थे कि तभी आकाश में एक एरोप्लेन डगमगाते हुए नीचे गिर रहा था। तब एक दुकानदार कहता है, अरे बाप रे, ये अमर फिर से अपने एरोप्लेन से निकला है शायद। अब फिर से ये हमारा नुकसान करेगा। अरे क्या बातें कर रहे हो। चलो दुकान से दूर जाते हैं, नहीं तो ये अमर एरोप्लेन को लेकर चीरता हुआ हमारी दुकान पर आ जाएगा। दुकानदार और ग्राहक दुकान से भागने लगते हैं। इतने में अमर अपने एरोप्लेन से बाजार से होते हुए दुकानों को चीरते हुए आगे जाता है। इस तरह से दुकानें गिर जाती है। दुकान में रखा सामान भी टूट फूट जाता है। अमर अपने एरोप्लेन से घर चला जाता है। दरअसल अमर गांव के एक धनिक का बेटा था। अमर बहुत पढ़ा लिखा था और उसने एक एरोप्लेन बनाया था। अरे अब बहुत हो चुका, हमारा इतना नुकसान हो गया है। इसकी भरपाई हम अमर के पिताजी से लेंगे। हाँ हाँ चलो, हम सब मिलकर चलते हैं और हमेशा का अमर का ये एरोप्लेन उड़ाना भी बंद कर देते हैं। ऐसा कहकर सारे दुकानदार धनिक के घर चले जाते हैं और अमर के पिताजी से सारी बात बताते हैं। धनिक को भी अमर की इस हरकत से बहुत परेशानी थी। धनिक अमर को बुलाकर कहता है, अरे ओए अमर, तुमने तो सबकी नाक में दम कर रखा है। इन सब दुकानदारों के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? तेरा बाप। हाँ हाँ पिताजी, आपको ही करना पड़ेगा। आखिर आप ही तो मेरे बाप हो। अबे चुप कर बेवकूफ, आज के बाद तू इस एरोप्लेन को नहीं उड़ाएगा, समझे? धनिक दुकानदारों से कहता है, और आप लोग परेशान मत होइए, मैं आप सबको आपके नुकसान की भरपाई दे दूंगा। और हाँ, वादा करता हूं कि आगे से अमर भी आपको कोई तकलीफ नहीं देगा। धनिक की बातें सुनकर सारे दुकानदार घर चले जाते हैं। अमर को चेतावनी मिली रहती है कि वो एरोप्लेन ना चलाए। तब अमर इस पर कोई उपाय ढूंढने की कोशिश करता है। अरे लेकिन मैं ये एरोप्लेन तो गांव के लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। बस इसे थोड़ा सा अपडेट करना बाकी है, और अगर इसमें गांव वालों का थोड़ा नुकसान हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। मैं अब इस एरोप्लेन के लिए एक रिमोट भी बनाऊंगा जो कि मेरे कंट्रोल से उड़े। यही सही रहेगा। ऐसा सोचकर अमर अपने एरोप्लेन के लिए एक रिमोट बनाने लगता है। एरोप्लेन में कुछ नए फीचर्स डालता है और अपने एरोप्लेन को एक रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन बनाता है। अमर रिमोट की मदद से एरोप्लेन उड़ाने वाला था कि तभी उसके पिताजी वहां आते हैं और कहते हैं, अरे ओए, ये क्या कर रहे हो बेवकूफ? फिर से इस एरोप्लेन को उड़ाने जा रहे हो क्या? अरे पिताजी, ये क्या हमेशा बेवकूफ बेवकूफ कहते रहते हो मुझे। अगर मैं बेवकूफ होता तो क्या ये एरोप्लेन बनाता मैं। आप भी ना पिताजी, हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो। हाँ हाँ, तो इसका मतलब तो मैं ही बेवकूफ हुआ ना। और ये तेरे हाथ में क्या है? ये किस चीज का रिमोट है? पिताजी, मैंने अपने एरोप्लेन को अपडेट किया है। अब किसी का भी नुकसान नहीं होगा और अब ये एरोप्लेन रिमोट से उड़ेगा। और तो और समय आने पर हम सबकी मदद भी करेगा। हे भगवान, ये कैसी औलाद दी है मुझे। अब इस खिलौने के रिमोट से ये एरोप्लेन उड़ेगा। अब शायद पूरे गांव को ही ये तहस नहस करके छोड़ेगा। अरे पिताजी, आप कभी तो मुझ पर भरोसा रखो। अभी मैं अपने एरोप्लेन को उड़ा के दिखाता हूँ आपको। अमर अपने रिमोट से एरोप्लेन को उड़ाने लगता है। सही सही एरोप्लेन उड़ते देख धनिक की जान में जान आ जाती है। सब ठीक ठाक चल रहा था कि एक बार गांव में जंगल से एक भयानक जानवर गांव में घुस जाता है। वो इतना खतरनाक था कि अपने मुंह से आग निकाल रहा था, घरों को जला रहा था, जानवरों को पकड़कर खा रहा था। लोग घरों से बाहर अपने परिवार और भेड़ बकरियों को लेकर भाग रहे थे। तब अमर अपने एरोप्लेन से गांव के लोगों की मदद के लिए आता है और लोगों से कहता है, आप सभी लोग मेरे एरोप्लेन की तरफ जाइए, भागिए जल्दी से। क्या कहा? तुम्हारे एरोप्लेन में? फिर तो हमारा मरना तय है। अरे नहीं गए तो वैसे भी मारे जाओगे। जाओ जल्दी से अपनी अपनी भेड़ बकरियों को साथ लेकर जाओ।
अमर की बात मानकर गांव के लोग एरोप्लेन की तरफ जाते हैं। अमर सभी गांव वालों को अपने एरोप्लेन में बिठाता है और वो एरोप्लेन रिमोट से स्टार्ट करता है और वो उड़ जाता है। पर थोड़ी ही देर में उसे नशे का इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है और फिर उसे पकड़कर दूर समंदर में फेंक दिया जाता है। जब खतरा कम हो गया ये समझ आता है, तब वो वापस अपने रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन से सारे गांव को लेकर वापस आ जाता है। तब एक आदमी अमर की प्रशंसा करते हुए कहता है, अरे अमर, आज तुम्हारी वजह से हम सारे गांव वालों की जान बची है और तुम्हारी वजह से एरोप्लेन में बैठने का हमें मौका भी मिल गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अमर। सब गांव वाले अमर की बहुत तारीफ करते हैं और उसका आभार मानते हैं। धनिक भी बहुत खुश हो जाता है अपने बेटे के लिए। जादुई इलेक्ट्रिक साइकिल। हस्तिनापुर नाम के गांव में मदन नाम का कुरियर बॉय रहता था। वो अपनी साइकिल पर घूमते हुए लोगों को कुरियर पहुंचाता था और आए हुए उन पैसों से वो अपने माता पिता की देखभाल करता था। उनके माता पिता मदन की शादी करना चाहते थे। वो कावेरी नाम की एक लड़की को देखने जाते हैं। कावेरी उन्हें पसंद आती है। कावेरी मदन से बात करने के लिए कहती है। शादी से पहले अगर एक दूसरे के विचार जान लेंगे तो अच्छा होगा कहकर माता पिता भी मान जाते हैं। आपने कहा आपका नाम मदन है? हाँ कावेरी, कहो मुझसे क्या बात करना है? मेरे बारे में क्या जानना चाहती हो? मुझे सिगरेट दारू पीने जैसी कोई भी आदत नहीं है। देखो मदन, मैं इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में पढ़ती हूँ और तुम हो कि 10th क्लास भी पास नहीं हुए हो और ऊपर से कुरियर बॉय की नौकरी कर रहे हो। कोई चोरी तो नहीं कर रहा हूं ना कावेरी। भगवान ने जो रास्ता बताया है ईमानदारी से वही कर रहा हूं और जो मेरे पास है उसमें खुशी से जी रहा हूं। मेरे लिए ये काफी नहीं है मदन। मेरी बीवी अच्छी पढ़ी लिखी है कहकर तुम शान से लोगों से कह सकते हो, पर मेरा पति एक कुरियर बॉय है ये मैं नहीं कह सकती। अरे ये बात पहले ही बता देनी थी, हम चले जाते। इतना टाइम वेस्ट तो नहीं होता ना। मैं अपने परिवार वालों से कह नहीं सकती। तुम ही कह दो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ और यहाँ से चले जाओ। मदन सारी बात समझ जाता है और लड़की पसंद नहीं है कहकर अपने माता पिता को लेकर वो घर आ जाता है। उसके माता पिता उसे पूछते हैं कि लड़की अच्छी थी, दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लग रही थी, तो क्यों तूने मना कर दिया? मदन सारी बात उन्हें बताता है और उदास होता है कि उसके माता पिता उसे तसल्ली देते हैं। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन मदन का दोस्त रवि और मदन दोनों साइकिल पर जा रहे थे। अरे यार, अगर ये साइकिल पेट्रोल से चलती तो कितना अच्छा होता। अरे भाई, क्यों ऐसी बातें करते हो? पेट्रोल का दाम आसमान को छू रहा है। लोग बहुत परेशान हैं। अगर साइकिल भी उससे चलने लगी तो हम जैसे लोगों का क्या होगा? अच्छा चल, पेट्रोल से नहीं तो बिजली से चलती तो कितना अच्छा होता। फुल चार्जिंग रखने के बाद हम जहां जाना चाहे वहां जा सकते, जिससे मिलना चाहे उससे मिल सकते, कुछ भी कर पा सकते। रवि की बातें मदन के मन में घर कर जाती है। बहुत सोच और मेहनत से मदन बिजली से चलने वाली साइकिल बनाता है और वो पहले से भी तेजी से घूमते हुए लोगों को कुरियर पहुंचाता है। सारे गांव में उसके पास जो मैजिकल इलेक्ट्रिक साइकिल है उसके बारे में पता चलता है। ये बात जानकर कावेरी मदन से मिलती है। अरे आप फिर से क्यों आई हो? मुझे आपसे एक बात करने का मन हो रहा था, इसीलिए आई हूँ। कहिए क्या बात है? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बहुत सारे काम है। सारा गांव तुम्हारे बारे में बात कर रहा है, क्या वो सच है? जो इलेक्ट्रिक साइकिल तुम्हारे पास है, क्या तुमने उसे बनाया है? हाँ हाँ, मैंने ही बनाया है। क्या तुम्हें भी चाहिए? हाँ चाहिए, एक नहीं बहुत सारी। हम उन्हें एक शॉप खोलकर बेचते हैं। अगर इलेक्ट्रिक साइकिल का नाम देकर बेचे तो उतनी सेल नहीं होंगी। तुम इसे एक मैजिकल इलेक्ट्रिक साइकिल में बदल दो, तब मैजिकल इलेक्ट्रिक साइकिल का नाम देकर बिजनेस करेंगे। क्या जादुई बिजली की साइकिल
क्या उनमें सोना और पैसे चाहिए क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। छोटे या बड़े कोई भी कहाँ भी ले जा सके ऐसे। उसका एक रिमोट भी बनाता है। रिमोट की सहायता से साइकिल को जब चाहे तब गायब कर सकते हैं और जब चाहे तब ला भी सकते हैं। कावेरी को रिमोट मैजिकल इलेक्ट्रिक साइकिल के बारे में वो बताता है। कावेरी खुश हो जाती है। मुझसे शादी कर लो। मेरे घर वाले तुम्हें दहेज में कुछ पैसे देंगे। उन पैसों से हम मैजिकल इलेक्ट्रिक साइकिल की दुकान खोल लेंगे। तुम साइकिल बनाते रहना और मैं उन्हें शॉप में सेल्स करूंगी। मदन मान जाता है। कावेरी और मदन की शादी होती है। जैसा सोचा था वैसे दहेज में आए हुए पैसों से मैजिकल इलेक्ट्रिक शॉप की दुकान खोलते हैं। मदन मैजिकल इलेक्ट्रिक साइकिल बना रहा था और कावेरी उन्हें शॉप में रखकर सेल कर रही थी। इस तरह दोनों उस मैजिकल इलेक्ट्रिकल साइकिल शॉप से अच्छे से कमाई करने लगे। लालची बस वाला। सीतापुरम नाम के गांव में किरण नाम का एक बस ड्राइवर रहता था। वो हमेशा बस को बस स्टैंड में रखकर सो जाता था। बेचारे लोग बस के लिए इंतजार करते रहते थे। एक दिन एक आदमी कहता है, आज शहर जाकर मेरी बेटी की कॉलेज फीस भरनी है। पता नहीं ये ड्राइवर कहाँ मर गया। हाँ, मुझे भी बैंक में लोन भरना है। आज आखिरी तारीख है। अगर पैसे नहीं भरे तो बैंक वाले मेरा खेत जब्त कर देंगे। ये ड्राइवर जल्दी से आ जाए तो अच्छा है। इस तरह लोग ड्राइवर की वजह से बहुत परेशान हो रहे थे। एक तो किरण देरी से आता था, ऊपर से बस को बहुत आहिस्ते से चलाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि साइकिल पर जा रहे लोग बहुत तेजी से चले जाते थे, पर किरण की बस आहिस्ते से चलती थी। क्यों भाई, कभी तो वक्त पर आया करो, इतनी देरी से क्यों आए? ये मेरी अपनी बस नहीं है जो वक्त पर आ जाऊं। आरटीसी वालों ने वक्त बनाया है, उसी वक्त पर आना पड़ेगा। यह सुनकर सारे लोग सर पकड़कर बैठ जाते हैं। एक दिन उस गांव में एक इंस्पेक्टर आता है। वो बस का इंतजार कर रहा था और पास में खड़े मुसाफिर से वो पूछता है, क्यों भाई, बस का वक्त हो रहा है, अभी तक बस क्यों नहीं आई? क्या आप इस गांव में नए आए हो? यहाँ ड्राइवर की जब मर्जी हो तभी आएगा वो। किसी ने कंप्लेंट नहीं किया क्या? कंप्लेंट देने से क्या फायदा? कोई सुनने वाला हो तो ना। ठीक है, मैं पैदल चला जाता हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। इंस्पेक्टर बस स्टैंड जाकर देखता है, वहां किरण पेड़ के नीचे गराड़े मारे हुए सोए रहता है। तनख्वाह तो सही पर लेता है, काम करने में इतनी लापरवाही, अभी इसे सबक सिखाता हूँ। ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। किरण नींद से जागकर देखता है तो वहां बस नहीं थी। अरे बाप रे, मेरी बस कहाँ चली गई? अब मैं ऑफिसर्स को क्या जवाब दूं? मेरी नौकरी चली जाएगी। ऐसा कहकर वो सारा गांव ढूंढने लगता है, लेकिन उसे बस कहीं नहीं मिलती। वो ढूंढते ढूंढते थक जाता है। आखिर में वह बस स्टॉप में आकर खड़ा होता है कि तभी दूसरा ड्राइवर बस चलाते हुए आ रहा था। यह देख किरण बस को रोकता है। ये मेरी बस है। तुम कौन हो? चलो पुलिस स्टेशन। तुम कौन हो? मुझे आज ही इसका ड्राइवर नियुक्त किया गया है। पर ऐसे कैसे? मैं इस बस का ड्राइवर हूँ। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जाकर ऑफिसर से बात करो। ऐसा कहकर वो बस लेकर वहां से चला जाता है। किरण ऑफिसर के पास जाता है। वहां इंस्पेक्टर को देखकर किरण कहता है, सर, मुझे नौकरी से कैसे निकाल सकते हो? मैं बहुत सही वक्त पर बस चलाता हूँ, ये बात आपको भी मालूम है। हाँ, मालूम है कि तुम कितने वक्त के पाबंद हो। तुम्हारी वजह से एक किसान वक्त पर लोन ना भरने के कारण उसकी खेती बैंक वालों ने जब्त कर ली। एक आदमी के सही वक्त पर उसके बेटे की फीस भर नहीं पाया। तुम्हारे वजह से लोग कहीं भी सही वक्त पर नहीं जा पा रहे हैं। सर, ये पुरानी बस है। तेजी से बस को चला लूंगा तो खतरे में पड़ सकती है। इस वजह से मैं धीरे चलाता हूँ। हाँ, तुम दिन के वक्त भी सोते रहते हो, पर इल्जाम बस पर क्यों लगा रहे हो? तुम्हें सोते हुए मैंने खुद देखा है। ऐसा कहकर वो अपने फोन में किरण की सो रही वीडियो किरण को बताता है। किरण कहता है, सर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब मैं कभी भी नहीं सोऊंगा। सही वक्त पर बस चलाऊंगा सर। मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत देता हूँ। सुबह सवेरे उठकर बस को क्लीन करके मुझे दिखाना होगा। अगर तुम्हारे बर्ताव में कुछ बदलाव आ गया तो मैं तुम्हें फिर से नौकरी पर रख लूंगा। इंस्पेक्टर के यह कहते ही किरण वहां से चला जाता है। अगले दिन से किरण हर दिन सुबह उठकर बस को क्लीन करता और वक्त पर सारे काम कर लेता। उसमें आए बदलाव को देखकर इंस्पेक्टर फिर से उसे काम पर रख लेता है।